हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथ का दूसरा चैप्टर। अभी तक दूसरे चैप्टर में हम प्रश्नावली 2.4 के लिए उदाहरण देखे थे। आज हमको प्रश्नावली 2.4 पढ़ना है। तो शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से, जिसमें आपको गुणनखंड करने के लिए दिया है। अगर पिछले उदाहरण में यानी पिछले वीडियो में अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमको क्या पढ़ना है। प्रश्नावली 2.4, इसमें हम पढ़ रहे थे बहुपदों का गुणनखंड। उसी से रिलेटेड यहाँ सवाल आएंगे, यानी जो पिछले अभी उदाहरण किए थे उसी से तो रिलेटेड क्वेश्चन आएगा यहाँ से। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि बताइए कि देखिए यहां पर क्या बोला है कि बताइए कि निम्न बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। पहला इसमें लिखते हैं, पहले का पहला यहां पर लिखा है x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1। यहां पर इसका पहला क्वेश्चन दे दिया है, आपको दिख रहा होगा। देखिए बोला है कि जो इसका जो बहुपद आएगा उसमें से यह एक गुणनखंड होगा। तो जांच करने के लिए या फिर इसको प्रॉपर गुणनखंड निकालिए, या फिर क्या कीजिए, यहां पर इसको लीजिए पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, और जो यहाँ एक्स प्लस 1 है इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -1 रखिए। ठीक है, यक्स की जगह पे क्या रखते हैं, इसमें -1, यानी देखिए पी एक्स इक्वल टू 0 आना चाहिए, यानी कि P1 -1 का मान रखेंगे तो इक्वल टू 0 आना चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या रखेंगे, -1 क्यूब प्लस सॉरी यहां देखिए यक्स भी है, यक्स प्लस 1, यक्स प्लस 1 है। ठीक है, देखिए यहां पर आपका -1 स्क्वायर प्लस -1 और ए प्लस में, ठीक इस तरह से। अब क्या करते हैं, अगर माइनस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस में आता है, क्योंकि देखिए माइनस मल्टीप्लाई अगर माइनस करते हैं तो प्लस आता है, लेकिन एक और माइनस यहाँ से गुणा होता है, प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस होगा। तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, यहाँ से आपका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर -1, यहाँ +1। यहाँ देखिए यह प्लस ये प्लस हो जाएगा 2, यानी समझिए ए माइनस ए माइनस कट जाएगा और ए प्लस ए माइनस कट जाएगा। ठीक है, ए माइनस प्लस ए माइनस में कट जाएगा तो क्या आएगा 0, यानी कि P यक्स का मान 1 रखे तो क्या आया, 0 आया। जब 0 आया तो आपको समझ में आ गया कि 0 जब आता है तो इसका गुणनखंड, ये जो बहुपद का यह एक, ये क्या है, यक्स प्लस 1 क्या एक गुणनखंड है। ठीक है, या फिर क्या कीजिए, इसका मान न रखकर क्या कीजिए कि इसको डिवाइड दे लीजिए इस तरह से रखकर। इसको बात तो सेम है ना। अभी हम देखे भी थे कि शेषफल निकालना, शेषफल अगर इस तरह से भाग देकर देख लीजिए, या फिर यक्स इक्वल टू उसको रखकर 1 जो भी अंक है उसको रखिए
अगर जीरो आता है या कुछ भी आता है तो वो उसका शेषफल होता है, तो यहाँ पर जीरो आ गया इस तरह से, तो यानी कि इसका गुणनखंड होगा बहुपद का एक गुणनखंड है। तो बताइए कि निम्न बहुपदों में से किसी बहुपद का एक गुणनखंड है, तो पहले का होगा यह गुणनखंड। आप लिख सकते हैं कि पहले का यह गुणनखंड है, तो लिखेंगे हाँ। आप लिख लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसको इरेज कर लेते हैं पहले। आगे देखिए क्या लिखा है, x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस तरह से क्वेश्चन है। यानी कि ये क्या है आपका पी एक्स इक्वल टू x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस तरह से। ठीक है, तो यहां भी तो वही रखेंगे ना, x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -1। हमको चेक ही तो करना है, गुणनखंड बोला ही नहीं करने के लिए, तो हम क्यों करने जाए। यहाँ देखिए p माइनस 1 इक्वल टू -1 के पावर 4 प्लस -1 के पावर 3 प्लस -1 के पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। यहां से देखिए हो जाएगा ये माइनस प्लस, यहां से हो जाएगा प्लस 1, क्योंकि ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है। यहां से देखिए यहां से हो जाएगा -1, फिर उसके बाद आपका ये +1 हो जाएगा, क्योंकि 4 टाइम्स है। ठीक है, अगर माइनस का माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं सम टाइम्स तो प्लस आता है, अगर विषम टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आपका माइनस में आता है। तब देखिए ए प्लस और ए माइनस से कट जाएगा, ए प्लस और ए माइनस कट जाएगा, और एक ए प्लस बच जाएगा, यानी कि p -1 रखने पर क्या आया 1 आया। यानी कि यह जो है, ये जो बहुपद है, इस बहुपद का x प्लस 1 गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहां पर जीरो नहीं आया। आप लिख सकते हैं कि जो px है, px ये जो है उसका गुणनखंड x प्लस 1 नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। चलिए देखते हैं आगे तीसरा आप कर लीजिएगा, चौथा हम यहां से कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन, चौथा थोड़ा सा देख लेंगे। चौथा देखिए x के पावर 3 एक्स स्क्वायर 2 प्लस √2 एक्स प्लस 2 √2 है। ठीक है, यहां भी हम वही रखेंगे, यानी हम इसी को रखेंगे x इक्वल टू -1, तो यहाँ p -1 इक्वल टू, ये मान लीजिए कि px है दिया है आपका। ठीक है, तो यहां से रख लेते हैं, यहां पर -1 क्यूब -1 स्क्वायर, यहां से हो जाएगा देखिए -2 और ए प्लस ए बाहर -1 प्लस 2, यहां से इसको करेंगे तो माइनस आ जाएगा 1, यहां से प्लस माइनस माइनस ही होगा, क्योंकि माइनस है, अगर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया, लेकिन फिर इसके बाद एक बार और हो गया तो क्या हो गया, यहां से माइनस हो गया। अब देखिए ये माइनस है, ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं अगर, या फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अगर हम इसको सॉरी यहां पर एक नहीं लिखे, √2 -1। अब देखिए इस साइड से भी माइनस है और इस साइड से भी माइनस है यहां पर, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको अंदर कर लेते हैं या फिर इसी को अंदर कर लेते हैं। हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस रखते हैं, आ जाएगा -1 -2 आ जाएगा, क्योंकि -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से -2 आएगा, यहाँ पर आपका माइनस इतना आ जाएगा, फिर प्लस √2 आ जाएगा। यहाँ देखिए ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ए यहाँ पर, तो 1 + 2
यहां से हो जाएगा +√2, यहां से आपका हो जाएगा √2, इस तरह से। यहां पर आपका माइनस हो जाएगा, यहां भी आपका ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए माइनस माइनस होगा, -2 +2, यहां से हो जाएगा √2 और ये √2। देखिए यह और ये तो कट जाएगा, लेकिन ये और ये लग रहा है बच जाएगा। देख लेते हैं एक बार और आपका क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है, क्वेश्चन सही है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसको अगर देखिए, अगर एक बार यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, अगर ये आपका 0 नहीं आता है, ठीक है, तो एक बार और करने में क्या दिक्कत है। यहाँ पर देखिए इसके अंदर यक्स कर लेते हैं, x³ माइनस x² और यहां से हो जाएगा 2x माइनस √2x प्लस रूट, यहां से -1³ यहां से -² और 2 - 1 यहां से √2 -1, यहां से इतना आ जाएगा। यहां भी देखिए सेम उसी तरह से होगा, यानी कि ये जो होगा यहां पर ये p-1 रखने पर ये 0 नहीं आएगा, ये आपका आएगा 2√2 आएगा। तो इस तरह से इस बहुपद का ये जो x+1 है वो गुणनखंड नहीं है, ठीक है। आप लिख लीजिएगा कि जो बहुपद दिया है इस बहुपद का x+1 गुणनखंड नहीं है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। बोला गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्न स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx और px का एक गुणनखंड है या नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोला है आपका, पहला लिखा है कि px इक्वल टू 2x³ प्लस x² -2x -1, यहां से हो जाएगा g x इक्वल टू x+1, ठीक है। इस तरह से लिखा है। आप क्या कीजिए कि इस कई तरीके से कर सकते हैं, यह gx डिवाइड कीजिए इस तरह से करके देख लीजिए, यानी gx की जगह पे इसको रखिए और px की जगह पे इसको रखकर कर लीजिए। अगर शेष पर 0 आता है यानी कि वो गुणनखंड है, अगर शेष पर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। हम डिवाइड से नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्या रखेंगे, यहां से gx इक्वल टू 0 यानी x+1 इक्वल टू 0 और यहां से x इक्वल टू -1 हो जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इस x का वैल्यू किसमें रख लेंगे हम, p x में, ठीक है। px इक्वल टू क्या करेंगे, 2x³ प्लस x² -2x -1, ठीक है। यहाँ देखिए p-1 रखने पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी ये गुणनखंड होगा, नहीं तो ये गुणनखंड नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 - 1³ -1³ प्लस -1², 2 - 1 -1, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस है, माइनस को 3 टाइम्स करेंगे तो माइनस ही आएगा, -1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है, -2 आ जाएगा। यहां से यहां पर हो जाएगा प्लस का 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस का 2 हो जाएगा और यहाँ -1। देखिए ये माइनस कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस घट जाता है, और ये प्लस और ये माइनस घट जाएगा, तो यहाँ पर p-1 क्या जाएगा, 0, यानी कि ये 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, गुणनखंड है। तो यहाँ लिख देंगे हाँ यह एक गुणनखंड है, यानी कि इसका क्या, इस बहुपद का ये जो दिया है गुणनखंड होगा, तो लिख देंगे हाँ, ठीक है। इस तरह से हो गया, समझ में आ गया आप लोग को। तो देखिए आगे चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसको इरेज कर लेते हैं।
दूसरा यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि यक्स पी यक्स पी यक्स इक्वल टू यक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जी एक्स इक्वल टू यक्स प्लस 2। यहाँ भी वही काम करेंगे हम। जी एक्स इक्वल टू 0, यक्स प्लस 2 है तो यक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, यक्स इक्वल टू -2, यानी यक्स के जगह पे -2 रखना है। यहाँ पर देखिए p हम डायरेक्ट रखते हैं -2, यहाँ से कर लेंगे यक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ देखिए क्या करेंगे, -2 रखेंगे यहाँ पर, यहाँ यक्स रखते हैं, यहाँ पर -2 रख रहे हैं, क्यूब 3 और -2 और एक प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये -2 है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 8, वो भी माइनस का, क्योंकि विषम टाइम्स है। ठीक है, -3 देखिए यहाँ 2 है, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस हो जाएगा 4 3 जा यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए यह माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस का, ये क्या है आपका, सॉरी यहाँ प्लस है, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 आएगा, यहाँ से प्लस का 1। अब देखिए यहाँ ये माइनस है और ये माइनस है, ठीक है, दोनों माइनस है, तो यहाँ से देखिए दोनों जब माइनस है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से 14 होता है ना, 8 और 6 कितना होता है 14, यानी 8 6 14 होता है। ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 जा 4 4 3 जा 12 हो गया। ठीक है, ये और प्लस का ये देखिए 12 है, यहाँ 13 आ जाएगा, यहाँ माइनस का क्या बचेगा 1, यानी कि p -2 रखने पर, यानी कि x की जगह पर 2 रखने पर -1 आया, यानी कि ये जो है आपका गुणनखंड नहीं है, यानी इस बहुपद का ये जो बहुपद दिया है ये इसका गुणनखंड यह नहीं होगा, इसको क्या लिखेंगे, नहीं है, ये गुणनखंड नहीं है। ठीक है, और जो तीसरा बच रहा है ना, तीसरा आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ये सब सिंपल है, सिंपल सवाल हैं, तो आप खुद से इसको थोड़ा करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं आता तो फिर हम कमेंट कीजिए, फिर बताएंगे ही। तो चलिए अब आगे हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आगे यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि k का मान ज्ञात कीजिए कि जबकि निम्न स्थिति में प्रत्येक स्थिति, निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x -1 px का गुणनखंड हो, यहाँ पर इस तरह से बोला है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि px दिया क्या है, px दिया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ध्यान दीजिए यहाँ पर हमको k का मान ही निकालना है। ठीक है, k का मान निकालना है, तो k का मान निकालने के लिए p x इक्वल टू 0 होना चाहिए। और देखिए यहाँ से गुणनखंड जो है तो x इक्वल टू आप 1 रखिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या रखेंगे, p 1 यहाँ पर आ जाएगा, x के जगह पे सॉरी प्लस रखेंगे 1 स्क्वायर, यहाँ से 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 और 1 ऐड करेंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1, और ये क्या x बराबर यानी px बराबर 0, यानी p1 बराबर यहाँ 0 रखेंगे और 2 इधर लाओ, k बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, k का मान यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। और यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन और हमको यही रखना है, यहाँ दिया है p x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2।
√2 है। ठीक है, यहां देखिए क्या है कि हम रखना है पी एक्स के जगह पे प्लस का 1 इक्वल टू 2 1 स्क्वायर प्लस के 1 प्लस √2। ठीक है, इस तरह से होगा। यहां पर क्या हो जाएगा 2 प्लस के प्लस √2। यहां से होगा, देखिए हम इसको और इसको इस साइड लाते हैं। देखिए ये माइनस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, या फिर के को ही इधर लाओ माइनस के इक्वल टू 2 प्लस √2 हो जाएगा यहां से। ठीक है, अब अगर के का माइनस उधर हम भेजते हैं के माइनस, तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा -2 और -√2। ठीक है, अगर यहां से हम बाहर लेते हैं माइनस रूट के, तो माइनस क्या जाएगा इस तरह से -2 और -√2 आ जाएगा x इक्वल टू, अगर माइनस कामा ले लेते हैं यहां से तो आपका क्या जाएगा माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2 आ जाएगा, इस तरह से आएगा यहाँ पे। ठीक है, आप कर सकते हैं इसको, ए का मान यहाँ से निकल गया। अब देखिए तीसरा यहाँ से, तीसरा नहीं करेंगे यहाँ पे, हम चौथा कर लेते हैं। तीसरा आप खुद से कीजिएगा, खुद से करेंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा, और अपने से भी करने की कोशिश कीजिए। यहाँ हम चौथा लगाते हैं और तीसरा आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, चौथा देख लीजिए, यहाँ से क्या दिया है पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर 3x और के प्लस में हमको x इक्वल टू 1 रखना है, रख लेते हैं। यहाँ पर हमको 0 रखना है, तो के 1 स्क्वायर 3 1 और के, ये तो 3 हो जाएगा। के यहाँ से के हो जाएगा माइनस, ये देखिए यह माइनस है, ए प्लस और ए प्लस हो जाएगा 2k -3। यहाँ 0 रखे हैं हम, 3 को इधर लाओ या फिर इसको ही इधर लाओ, -k इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, k इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ से k का मान निकल गया। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हो गया। ये जो तीसरा हम नहीं किए हो, आप खुद से कीजिएगा, नहीं समझ आता कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे, हम इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिए आप चौथा क्वेश्चन की तरफ, बोला है गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड क्या करना है, देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन इसका क्या दिया है कि 12x स्क्वायर -7x प्लस 1। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, करते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 12 है ना, इसको करेंगे 12x स्क्वायर -7x प्लस 1। ठीक है, इस इधर का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम। आप पिछले क्वेश्चन में किए थे, तो अगर 12 करते हैं यहाँ से 12 का। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 6 जा और 2 3 जा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम इसको किस तरह से करेंगे कि यहाँ पर क्या बने, यहाँ पर जोड़ने या फिर घटाने पर आपका 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। ठीक है, तो 2 2 4 होता है, 4 और 3 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, और 4 3 12 आ जाता है। ठीक है, आपको ध्यान होगा 12x स्क्वायर माइनस अंदर 4 प्लस 3x प्लस 1, इस तरह से सेपरेट कर लिए हम इसको। तो 12x स्क्वायर माइनस 4 अंदर जाएगा माइनस, तो x माइनस 3x प्लस 1। यहाँ से देखिए क्या कामा ले सकते हैं आप, 4x है, यहाँ से भी 4x कामा ले सकते हैं, 4x कामा लीजिए आप। यहाँ से बचेगा 3x माइनस 1। यहाँ से देखिए -1 कामा ले सकते हैं, क्योंकि हमको 3x -1 यहाँ जैसे वहां यहाँ भी आना चाहिए, आ जाएगा आपका इस तरह से। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x माइनस 1, यहाँ से आएगा 3x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा आपका, हो गया गुणनखंड, सिंपल है। दूसरा देखिए, दूसरा पर हम चलेंगे, यहां से देख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3।
हम इसका करेंगे तो यहाँ से देखिए देखिए क्या हो जाएगा। इधर 2 है इधर 3 है, तो यहाँ अंक है ना 1 रहता है, तो 1 का मल्टीप्लाई जो करते हैं वही जो अंक देता है अगला वही आता है। तो यहाँ पर देखिए 2 है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो 6 आएगा। अब 6 को क्या कीजिए कि 6 को ऐड 6 का ऐसा करें कि मल्टीप्लाई करने पर 6 है, लेकिन जोड़ने और घटाने पर क्या है आपका 7 है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, अगर हम 2 से काटते हैं तो 3 आता है, ठीक है। और अगर हम 6 प्लस 1 करते हैं और 6 मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो 6 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेपरेट इसको कैसे करेंगे, 6 प्लस 1 यक्स प्लस 3, यहाँ पर ट्रिक काम नहीं किया। देखिए 6 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 6 आएगा क्योंकि 2 3 6, और 6 प्लस 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 यक्स स्क्वायर प्लस 6 यक्स प्लस 3, इन दोनों से काम क्या ले सकते हैं 2 यक्स, यहाँ से बच जाएगा आपका यक्स, यहाँ से बच जाएगा 3 प्लस 1 यक्स प्लस 3, तो 2 यक्स प्लस 1 हो जाएगा और यक्स प्लस 3 आ जाएगा। इस तरह से इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है। इसी तरह से दो और क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम ज्यादा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब सिंपल सवाल है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए हम 5वां कर लेते हैं, ठीक है, 5वां क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ से। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम इसको इरेज करें। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो देखिए 5वां में भी यही बोला है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ देख लीजिए गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यहाँ भी बोला जैसे चौथा बोला है। और इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है, ये 5वां है आपका, ठीक है। लिखा है यक्स स्क्वायर माइनस 2 यक्स स्क्वायर सॉरी क्यूब है माइनस यक्स प्लस 2 है, ठीक। इस तरह से यहाँ दिया है। तो यहाँ पर देखिए ना क्यूब भी आ गया है। जब क्यूब आ गया है तो हम ऐसा मानेंगे कि जैसे कि हम यक्स इक्वल टू हम एक बार 1 रखकर इसमें देख लेते हैं ये 0 आता है या नहीं, ठीक है, रखते हैं। यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो इस तरह से आएगा 2 1 पे स्क्वायर 1 प्लस 2, यहाँ देखिए जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 2, ये माइनस हो जाएगा ये माइनस, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ये माइनस और ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, यानी कि ये जो पी एक्स क्या जाएगा आपका 0 आ जाएगा। यानी कि ये तो गुणनखंड हमको पता चल गया क्या आ जाएगा x माइनस 1। अब एक तो यहाँ से हमको पता चल गया कि x माइनस एक गुणनखंड है। जब ये पता चल गया यहाँ से, क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको बराबर करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, ठीक है। क्या करते हैं कि x माइनस 1 से यहाँ पर इसको क्या कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ना अगर जैसे कि x बराबर 1 रखने पर ही 0 आ गया तो आगे हम बढ़ेंगे नहीं। अगर x बराबर 0 रखने पर 0 नहीं, x बराबर 1 रखने पर 0 नहीं आता तो हम वहां पर x माइनस 1 रखते, फिर देखते 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आता तो क्या हो जाता, x अगर देखिए x इक्वल टू माइनस 1 है तो x इधर आएगा तो प्लस 1 होगा ना, यानी हमको इससे डिवाइड देना पड़ता, ठीक है। यानी कि एक गुणनखंड ये निकल कर आता आपका। कर लेते हैं यहां से डिवाइड। यहाँ देखिए यक्स क्यूब है, यहाँ देखिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे यक्स क्यूब आएगा, यक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर यक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा यक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस एक कट जाएगा, यहाँ से बच जाएगा माइनस का यक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस यक्स, यहाँ देखिए माइनस जाएगा टाइम माइनस यक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर कितने टाइम जाएगा यक्स टाइम,
यक्स का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस का ए माइनस और ए माइनस हो जाएगा प्लस यक्स। यहाँ देखिए यहाँ माइनस ए माइनस एक कट जाएगा, यहाँ से बच जाएगा माइनस टू यक्स, यहाँ से प्लस टू। ठीक है, यहाँ जाएगा माइनस टू टाइम्स टू का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस टू यक्स, यहाँ से माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ए माइनस और ए माइनस हो जाएगा प्लस, ए माइनस हो जाएगा ए प्लस एक कट जाएगा, और ये जो तुम्हारा आपका आया है ए वाला, यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस टू है। ठीक है, यही आया है ना। अब हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, इसका गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए, वो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर सेपरेट और सेपरेट करने पर, जोड़ने या फिर घटाने पर आपका वन आना चाहिए, क्योंकि यक्स से यक्स में वन का मल्टीप्लाई हुआ है, और गुणा करने पर टू आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टू माइनस वन, और यहाँ से हो जाएगा यक्स माइनस टू, तो यक्स इक्वल माइनस। ठीक है, जब देखिए ना बड़ा नंबर रहता है तो हम एलसीएम करके वहां पर हम आगे पीछे करके देख लेते हैं कि क्या गुणा करें क्या जोड़ें कि इतना आए। यहाँ पर जब छोटा नंबर है तो आप थोड़ा दिमाग लगा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए यक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से हो जाएगा टू, अंदर जाएगा तो प्लस यक्स, यहाँ से हो जाएगा प्लस यक्स माइनस टू। यहाँ देखिए यक्स स्क्वायर का यक्स माइनस बाहर लेंगे, यक्स माइनस टू, यहाँ से वन लीजिए बाहर, यक्स माइनस टू, यहाँ से यक्स प्लस वन आ जाएगा, यहाँ से यक्स माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर दो गुणनखंड ए हो गया, और तीनों गुणनखंड यहाँ से लिख देंगे। एक यह वाला यक्स माइनस वन, यक्स प्लस वन, और यक्स माइनस टू। ठीक है, इस तरह से तीन ठो गुणनखंड निकल जाएंगे। ठीक है, आप जिससे डिवाइड दिए वो भी गुणनखंड होगा इसका, और जो इसका ये जो इसका निकालेंगे गुणनखंड वो भी गुणनखंड ही होगा। ये तीनों आपके इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम प्रॉपर करेंगे। ठीक है, सिंपल तरीका है, आप डिवाइड कीजिए, फिर जो उसका आता है यहाँ पर आंसर उसका क्या निकाल लीजिए गुणनखंड, और जिससे डिवाइड दिए वो एक गुणनखंड, और जो दो ठो आएगा वो गुणनखंड, तीन ठो वहां से निकल जाएगा। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दूसरा कर लेते हैं, दूसरे के बाद हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके लिए होमवर्क भी रहेगा यहाँ से, क्योंकि सवाल यहाँ पर सिंपल दिए हैं। हम यहाँ से तीसरा कर लेते हैं। आप यक्स क्यूब प्लस 13 यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स प्लस 20। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम माइनस वन रखें या प्लस वन रखें, तो एक टाइम से यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं ना कि प्लस वन ही रख लेते हैं। ठीक है, यक्स इक्वल टू वन रख लेते हैं यहाँ से। यहाँ देखिए हमारा रखेंगे तो इतना आएगा 13 वन स्क्वायर, 32 32 वन 20, यहाँ से 32 आ जाएगा, प्लस 20 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 3 प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये तो जीरो होगा ही नहीं क्योंकि सब प्लस है। ठीक, क्या कीजिए यहाँ पर माइनस वन रखिए। यहाँ पर जब हम माइनस वन रखेंगे, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर था, कोई बात नहीं है, फिर भी तो वही आएगा ना। यहाँ पर अगर माइनस वन रख लेते हैं, यहाँ 32 है, माइनस वन रख लिए, यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई होगा तो आपका प्लस ही होगा क्योंकि ये हो है। तो यहाँ पर देखिए 13 है ना, तो देखिए तो हो जाएगा 13, और भी प्लस का प्लस यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस तो माइनस वन हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए इसको इसको प्लस में है तो आ जाएगा 33 प्लस का, और ए माइनस हो जाएगा 33। तो यहाँ से आपका p माइनस वन रखने पर यह क्या आया, जीरो आया। यानी कि एक गुणनखंड तो हमको पता चल गया कि x प्लस वन है, एक को पता चल गया कि x प्लस वन है। अब ये x प्लस वन से क्या कीजिए, इसको डिवाइड दीजिए। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं ये वाला। ठीक, तो x प्लस वन को क्या, वन से क्या करते हैं, यहाँ से हम डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 13 यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स प्लस वन होगा यहाँ से आपका।
एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 डिवाइड हमको करना है x प्लस 1 से। ठीक है, हमको डिवाइड किससे करना है? x प्लस 1 से। यहाँ पर देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, इसका इसमें करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस माइनस एक कट जाएगा, ए माइनस ए प्लस हो जाएगा 12x²। ठीक है, ये 12x है, यहाँ 12x² है, यहाँ x है, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² आ जाएगा, तो फिर 12x मल्टीप्लाई x करेंगे तो कितना आ जाएगा? x 12x², यहाँ जाएगा 12x², ऊपर से हम यहाँ से उतारेंगे आपका 32x, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12x, क्योंकि 1 में ही है, माइनस माइनस एक कट जाएगा, यहाँ से आपका बचेगा 0 20x, ऊपर से आप इसको 20 को उतारिए, 20 है, यहाँ पर आप प्लस 20 लिखिए, 20 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 20x प्लस 20, यहाँ से माइनस माइनस एक कट जाएगा, आपका कट गया। ठीक है, अब ये जो है इसका गुणनखंड कर लेते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे तो x² प्लस 12x प्लस 20। अब यहाँ पर देखिए क्या रखे, अगर 20 का करते हैं यहाँ से, क्योंकि इधर बाहर कुछ नहीं है तो उधर मल्टीप्लाई नहीं होगा, 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे, यानी 20 में करेंगे 1 का मल्टीप्लाई तो 20 ही आएगा ना, ये तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ देखिए 2 2 5 जा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 से 10 2 5 जा, फिर देखिए अब अगर यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4, यहाँ पर क्या है आपका 12 आना चाहिए, जोड़ने या फिर घटाने पर क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? आपका 20 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या नंबर रखेंगे कि यह आए? ठीक है, तो यहाँ से 1 सेकेंड देख लेते हैं, 20 ही रखना है ना, ठीक है, यहाँ पर देखिए 10 है, ये 2 है, ठीक है, इसको छोड़िए, इतना करेंट ही नहीं है, ठीक है, इसको और इसको जोड़ने पर 12 आएगा और इसको इसको गुणा करने पर 20 आएगा, तो यहाँ पर सेपरेट करेंगे 10 प्लस 2 x प्लस 20 x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, यहाँ से x बाहर लीजिए, x प्लस 10 आएगा, यहाँ से 2 बाहर लीजिए, x प्लस 10 आएगा, तो x प्लस 2 और x प्लस 10, यहाँ से ये आपका आ गया, और ये यहाँ से, तो 3 तो आपका यहाँ पर गुणनखंड आपका निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे सवालें करेंगे, जो 5वां में जो बच रहा है वो आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर किसी भी वीडियो में अगर प्रॉब्लम आई है या इस क्वेश्चन में या फिर किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम आज के लिए इतना रखेंगे, धन्यवाद।